नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर अलग अलग संस्थाओं के मेंबरान उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देके हैं। गौवंश को लेकर चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। सबसे पहले जानेंगे रोहित जी से, कौन सी संस्था आपकी और क्या है ज्ञापन? न्यास का मैं अध्यक्ष हूँ और आज हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ था कपाल मोचन क्षेत्र में एक बंद मकान के अंदर 12 गौवंशों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिनको अखबार के माध्यम से मैंने ज्ञात हुआ कि कोई पावनीवासी व्यक्ति ने कई दिनों से वहाँ पर 12 से ज़्यादा गौवंशों को अपना बंद कर रखा था। गर्मी के कारण से और भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जो बदबू उठने लगी। आसपास के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने आके उनको तोड़ा दीवारों को, और तब पता लगा कि अंदर 12 से ज़्यादा गौवंशों की बेरहमी। क्या मंशा रही होगी उनको इस तरीके से? हमें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने इनको ना इकट्ठा किया है, हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी गौ तस्करी गिरोह का कोई मेंबर भी हो सकता है, जिसने गौवंश को वध और तस्करी के उद्देश्य से वहाँ पर इनको ना इकट्ठा किया होगा। गर्मी और मौका ना लगने के कारण से वो इनको ना निकाल नहीं पाया, और गर्मी अत्यधिक होने के कारण से इन गौवंश की वहाँ पर हत्या हो गई। चलिए बात करते हैं महेंद्र कुमार मित्तल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और चिराग सिंघल जी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे चिराग सिंघल जी? देखिए, आज जो समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि कपाल मोचन क्षेत्र में 12 गौवंशों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, और जो कि हमें पूरी आशंका है कि गौ तस्करी के मामले में ही ऐसा किया गया होगा। और गर्मी बहुत है, उसके चक्कर में गौ तस्करी वो कर नहीं पाया। लेकिन ऐसे जो वारदात हैं लगातार सामने आ रही हैं, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, अब ये। और प्रशासन बिल्कुल फेल है इस मामले में, क्योंकि गौवंश सड़कों पे है लगातार काफ़ी सालों से। और ये जो भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ गौ माता के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आई थी, और आज गौवंशों का सबसे बुरा हाल इस भाजपा की सरकार में है। तो हमें तो ये जानना है कि मोदी जी जो आप वहाँ ध्यान लगाने गए हैं, वहाँ जाने के बजाय तो गौशाला में 48 घंटे लगाते, अपने पाप का प्रायश्चित करते, जो पाप किया है गौवंशों का बेकदरी करके। वहाँ जाना चाहिए था। वहाँ कन्याकुमारी जाके क्या मिलने वाला है आपको? गौ माता को बचाओ ना, जिसके नाम पे वोट मांग के आए थे। सब झूठे वादे, सारे जुमले, सारी ड्रामेबाजियाँ, सारी गारंटियाँ जीरो हैं, कुछ नहीं है, और प्रशासन बिल्कुल मौन है। अब क्या आश्वासन दिया है सर आपको? भाई साहब, आश्वासन अभी हम लोग मिलके आए हैं तहसीलदार साहब से, क्योंकि ना तो डीसी साहब अवेलेबल है, ना एसपी साहब अवेलेबल है। हमारा तो शहर ही लावारिस हुआ पड़ा इस टाइम पे। तो हम मिलके आए हैं नायब तहसीलदार जी से। उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई करवाएंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई करवाते हैं, अदरवाइज मंडे को देखेंगे हमने क्या करना है। कुमार मित्तल जी से। हाँ, राम राम भाई जी, राम राम। आज हम अपने सभी साथियों को लेकर माननीय उपायुक्त कार्यालय में आए हैं, और आज जानकारी अखबार के माध्यम से मिली है कि हमारी 12 गायें, जिनको भारतीय जनता पार्टी गाय माता का रूप दे रही है, और 12 गायें हमारी वहाँ बिलासपुर कपाल मोचन रोड पे किसी ने अंदर बंद की। भाई किसके कहने पे की? उपायुक्त के ऑर्डर थे, पूर्व मेयर के ऑर्डर थे, किस विधायक के ऑर्डर थे, किसके ऑर्डर से अंदर बंद की? और उनको अंदर बंद की, चलो उसने बहुत अच्छा किया। उनको घास क्यों नहीं दिया? उनको पानी क्यों नहीं पिलाया? उनकी सेवा क्यों नहीं की? इस तपती गर्मी में सभी प्राण छोड़ गई हमारी गायें। प्राण छोड़ने के बाद आज भी जब लोगों को गली में बदबू आया, लोगों ने पुलिस को बुलाया। अब पुलिस आई, उनको निकाला गया, बड़ी बदतर हालत में गाय माता का अंत हुआ। इसको लेकर आज हम आए हैं। हमारे सभी साथी उद्योग व्यापार मंडल से जिला बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात को नहीं सुना, हमारी बात को नहीं माना, और ये जो सड़कों पे गायें हमारी गंद खा रही हैं, इसको नहीं रोका गया, गाय शालाओं की सारी जमीन जो गाय माफियों के कब्जे में है उनको नहीं छोड़ा गया, तो 5 और 7 दिन के बाद हम समय देख के मीटिंग बुला के जिला यमुनानगर बंद भी कराएंगे।
जिला यमुनानगर पूर्णतः बंद होगा। हम गाय माता के लिए खड़े हैं। सर ये हम पार्टियां तो गाय के नाम पर वोट मांगा करती हैं। ऐसा है जी, ये सब जुमले हैं इनके पास। आज जितने मेरे ऑफिसर हैं, आधे ऑफिसर कौशल रोजगार योजना में आगे 6 महीने के लिए, तो ऑफिसर कोई पक्का है ही नहीं। स्थानीय अदालत में एक भी ऑफिसर नहीं है। तो खट्टर सरकार भी ऑफिसरों को डराने लगी है। खट्टर सरकार तो ऑफिसरों को नापेगी। उन्हें तो ऑफिसर के अलावा कार्यकर्ताओं को भी कहा, और सैनी साहब ने भी कहा, जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा भी कार्यकर्ता और जितने हमारे प्रशासन अधिकारी सब नपेंगे। भाई किस किस को नापोगे? 10 साल में थके नहीं नाप के, अब तो छोड़ दो। और 10 साल के बाद सत्ता बदल देनी चाहिए, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार 10 साल भाजपा सरकार का राज रहा, गौवंश सड़कों पे हमेशा घूमती रही, एक्सीडेंट का कारण बनी। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है गौवंश के नाम से, वोटें मांग रही है, गौशाला में दान दे रही है, तो क्या गौवंशों की हालत सुधर नहीं पाई? नमस्कार जी, मैं संजय मित्तल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि बिलासपुर में कुछ 12 गौवंश बेसहारा और तड़प के मृत्यु को प्राप्त हुए, जो कि एक बड़ा खेद का विषय था। जिस विषय पर भाई रोहित चौधरी गौ संवर्धन न्यास से, भाई चिराग सिंगल जी पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से, भाई सोम प्रकाश जी सामाजिक समरसता से, हम उद्योग व्यापार मंडल से, हमारे विपिन गुप्ता, संदीप गांधी जी और हमारे साथी आपस में हमारी चर्चा हुई और हम जिला उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर में आए। सबसे पहला तो दुख का विषय है, कभी भी हम लोग आते हैं तो ये देखते हैं आधे अधिकारी कार्यालय में होते नहीं हैं। अगर कोई होता है तो वो वीसी में होता है। भैया आम समाज कहाँ जाए? और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर मैं उनकी मानूं तो हम लोग इस समय चंद्रयान 4 की और 5 की प्रतीक्षा करते हुए हम सीधा चंद्रयान पे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से जब एक महिला ने प्रश्न किया कि मुझे रोजगार चाहिए, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस बार चंद्रयान जाएगा, उसमें बैठा के तुम्हें भेज देंगे। तो हम ऐसे बड़े बड़े नेताओं से क्या अपेक्षा करें? दूसरी बात, ये जो घटनाक्रम हुआ 2014 से पहले सरकार ने कहा था कि आप हमें वोट दो, हम यमुना मैया को भी साफ करेंगे और बेसहारा गोवंश को गौशाला उपलब्ध करवाएंगे। किंतु अभी हम देख रहे हैं जो बेसहारा गोवंश है, उनकी जो गौ चरान की भूमि है, सरकार ने अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए उनको काम में ले लिया और बेचारी हड्डा रोड़ी तक की ज़मीन नहीं छोड़ी। तो कहाँ जाएगा बेचारा ये गोवंश? इसी के साथ गोवंश के साथ मैं बताना चाहूँगा, कुत्तों की नसबंदी को लेकर सरकार ने कुछ 2.5-3 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया। 14 करोड़ का 2014 में अभी बहुत बड़ा खर्चा दिखाया। और आप किसी गली में चले जाओ, आपको 40-50 कुत्ते हर गली में मिलेंगे, वो भी हम लोगों को काटते हैं। इन नेताओं को कोई नेता कुछ नहीं कहता। हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे वो गली में निकल नहीं पा रहे। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां स्कूटर पे जाते हुए डर रही हैं। हमारा कसूर बता दिया जाए और उसके बाद नेताजी कहते हैं बस 5 साल हो दे दो, इबका तो मैं सब सही कर दूंगा, बस 5 साल हो दे दो। भाई इबका वो कौन से 5 साल हैं? इबका करके तुमने 10 साल ले लिए। और भाई अभी तो कुत्ते थे, कुत्ते हमारा घूम रहे, गौशाला बेसहारा, गऊ में बेसहारा होके मर रही, गौशाला की जमीन कब्जे में ले ली। आप लोगों ने कहा हमने गौशालाओं को दान दिया, तो अगर दान दिया वो पैसा कहाँ है? अभी 11 करोड़ रुपए कैथल में पकड़े गए फर्जी बिल के सफाई में 3 करोड़ के 11 करोड़ हुए। भैया आप तो कह रहे हो अब खर्ची पर्ची नहीं चलती, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा 2024 के नतीजे आएंगे, क्या बार चौंकाने वाले आएंगे इस बार? बाबूजी जो भी नतीजे आए, और अगर यही हाल रहे हम ही चौंकेंगे। ये जो परिस्थिति रही हम ही चौंकेंगे और कुछ नहीं होगा। हमारे हालात ऐसे, इतने टैक्स लगा दिए। अभी पंजाब की सरकार ने एक टैक्स और लगा दिया, कोई व्यापारी लोन लेगा तो उसको कर देना पड़ेगा 25 पैसे का। भैया हमारा दोष तो बता दो, हम तो आपको ये निवेदन कर सकते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे और कुछ रह गया था? देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई कॉल होती है किसी हिंदू के मुद्दे पे, गौ माता के मुद्दे पे, तो ये जो इलेक्शन के टाइम में झंडे लेके आ जाते हैं हिंदू संगठन, बजरंग दल, शिवसेना
वानर सेना और 36 तरह के RSS, ये सब ऐसे टाइम पे कहाँ दुबक जाते हैं। आज भी हमने कॉल की, सारे मैसेज सब ग्रुपों में डाले, एक भी ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता सामने है, ना कोई RSS का कार्यकर्ता सामने है, ना कोई हिंदू संगठन जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं वो सामने है। ये सारे के सारे सिर्फ चुनावी मेंढक हैं जो सामने आते हैं। अगर कट्टर हिंदू हो तो क्या गाय माता उनकी माता नहीं है? अगर हमें दर्द है तो क्या उनको दर्द नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ चुनावी ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव के नतीजे आने वाले, महेंद्र कुमार जी क्या कुछ लगता है? ऐसा है, 2024 का जो पर्व था, ये नतीजे आने वाले हैं। 4 तारीख को 3 दिन रह गए हैं। देखो, अगर जनता ने अब की बार भी भूल की तो भाई 5 साल कटेंगे नहीं तुम्हारे पास। हर आदमी बेरोजगार हो जाएगा, हर आदमी बेकार हो जाएगा, बाजार खाली हो जाएंगे, किसान रोया करेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अगर लोगों ने अब भी सूझबूझ से काम नहीं लिया तो आने वाले वर्ष है ना, हमारे जो बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। और मेरे को अब भी नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ 5 साल बाद स्वेच्छा से जो भी प्रधानमंत्री उसको छोड़ देना चाहिए। भाई ये पड़ो तारा सौदा है। और एक 2047 तक की बात कर रहे हैं, भाई इतना तो जनता में आधे लोग तो मर ही जाएंगे। इसको बचो, इन लोगों से, इनसे बचना चाहिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये थे अलग अलग संस्थाओं के मेंबरान जिन्होंने उपायुक्त महोदया को गौवंश को लेकर, गौवंश की स्थिति को लेकर ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी। चलिए दोस्तों, मिले हैं किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।